वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में आपको मैं सब कुछ बताने वाली हूँ प्रॉपर आपके रिज्यूमे के बारे में। तो पार्ट टाइम जॉब्स के लिए हमारे रिज्यूमे होते हैं, उनका एक अलग सा फॉर्मेट होता है। उसमें हमें क्या क्या लिखना है, कैसे कैसे लिखना है, मैंने आपको बताया था कि आपको अपने स्किल्स के कीवर्ड्स लिखने पड़ेंगे। आपको झूठ मूठ का अपना पूरा रिज्यूमे बनाना पड़ेगा। जो आपने वर्क नहीं किया वो भी आपको डालना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और उसी टाइप का आपके रिज्यूमे में कीवर्ड्स होने चाहिए। आपको उस टाइप का एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा ताकि आपको वो जॉब मिले। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो ये एक रिज्यूमे है मेरे एक फ्रेंड का। इस रिज्यूमे के थ्रू उनकी जॉब लगी थी वॉलमार्ट में। तो वो क्या फॉर्मेट था, वहां पर उनको पैकिंग का जॉब मिली थी फॉर पैकिंग एंड लोडिंग स्टफ्स। तो सबसे पहले तो आपने अपना रखना है जी यहाँ पर नेम। आप अपना जब नेम लिख देंगे उसके बाद आपको यहाँ पर डालना है अपना मोबाइल नंबर, अपने ईमेल एड्रेस। सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है अपनी एजुकेशन को। एजुकेशन में आपने शो करना है जो आपकी लेटेस्ट एजुकेशन है, क्योंकि हम सबका सेम कोर्स है। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा। उसके बाद उन्होंने मेंशन किया है यहाँ पर बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग उनकी हुई है और कब हुई है, इन 2009 एंड ही वाज इन सच यूनिवर्सिटी एंड ये इनके मेजर्स थे। इतना तो आपको ब्रीफ देना है अपने एजुकेशन का। उसके बाद सीधा उन्होंने आ जाना है आपके एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस में। उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि उन्होंने फूड डिलीवरी लॉजिस्टिक पे काम किया है। तो दे हैव वर्कड एज अ फूड डिलीवरी स्पेशलिस्ट फॉर जोमैटो, इंडियाज लार्जेस्ट फूड delivery chain, worked it together with customers, restaurants and courier partners to make sure all the delivery operations are performed efficiently and within the normal slack time, solve customer and courier problems related to undelivered order, refunds and stuffs। ठीक है, ये तो इन्होंने मेंशन कर दिया अपना लेटेस्ट वाला जो है अपना एक्सपीरियंस। उसके बाद उन्होंने उससे पुराना एक्सपीरियंस यहाँ पर मेंशन किया है कि उन्होंने एज अ पिकर पैकर जॉब किया है बिग बास्केट वेयर हाउस में। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर ये भी मेंशन किया है कि उन्होंने रेस्टोरेंट के ऑनलाइन ऑर्डर्स वगैरह भी लिए हैं और इससे क्या हेल्प हुई है वो भी उन्होंने मेंशन किया है। उन्होंने मेंशन किया है कि इट हैज इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लाइंट बाय प्रोवाइडिंग फ्रेंडली एंड टाइमली कस्टमर सर्विस इन पर्सन एंड ओवर द फोन, डेमोन्स्ट्रेटिंग प्रोफिशिएंट कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इन्होंने यहाँ पर साथ साथ स्किल्स के साथ ये भी मेंशन किया है कि कैसे इन स्किल्स ने इनकी हेल्प करी है। सेम आपने भी करना है। लास्ट में ये वापस से हमने स्किल्स डाल देना है कि हमारे इंपॉर्टेंट जो मेन स्किल्स है वो क्या है। तो उन्होंने 15+ कंट्रीज में ट्रैवल किया है, तो उस वजह से उनकी कम्युनिकेशन अच्छी है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, सिंसियर, ऑनेस्ट एंड पंक्चुअलिटी आर द 3 मेजर वैल्यूज दैट ही एडोर्स इन हिज डे टू डे लाइफ। ऐसे ही सर्टिफाइड एंड एवरीथिंग। तो ये हो गया जी हमारा फर्स्ट रिज्यूमे। अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट रिज्यूमे। तो जो नेक्स्ट रिज्यूमे है वो है, तो दिस इज फॉर द फूड, है ना। तो इसमें क्या उन्होंने मेंशन किया अपना, सबसे पहले आपको यहाँ पर नेम, अपना कॉन्टैक्ट और एड्रेस, मोबाइल नंबर, मेल आईडी। यहाँ पर सबसे पहले इधर मैंने मेंशन किया है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एनहांस द रेस्टोरेंट एफिशिएंसी एंड सक्सेस थ्रू इफेक्टिव स्टाफ मैनेजमेंट, स्ट्रीमलाइंड ऑपरेशंस एंड एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। आई एम डेडिकेटेड टू क्रिएटिंग अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट बाय कम्युनिकेटिंग विद टीम मेंबर्स। तो यहाँ पर मैंने ये मेंशन किया है कि आई एम गुड टू वर्क विद टीम्स, है ना, एंड विद माई लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स आई एम टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द रेस्टोरेंट्स ग्रोथ एंड रेपुटेशन एज अ प्रीमियर डाइनिंग डेस्टिनेशन। तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ ना फटाफट से मैंने ये इनको शो कर दिया कि आई एम केपेबल, आई एम अ गुड हायर इफ एट ऑल यू हायरिंग मी, क्योंकि आई हैव लीडरशिप क्वालिटीज, आई हैव टीम वर्किंग क्वालिटीज। ये सारी क्वालिटीज मैंने इसमें मेंशन कर दिया है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी अपनी एजुकेशन पे। हमने एजुकेशन यहाँ पर लिख दी है कि मेरी क्या एजुकेशन है, अभी वाली एंड इससे पुरानी वाली। उसके बाद आ जाते हैं जी एक्सपीरियंस में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि कनाडा में सब एक्सपीरियंस पूछते हैं और ये सब झूठ, नो वन हैज डन इट, नाइदर मी नाइदर एनी ऑफ माई फ्रेंड्स, नो वन हैव डन दैट। तो यह हमने मेंशन कर दिया है कि हमें कुक थे, हमने जोमैटो में काम किया है, बहुत बड़ा वो डिलीवरी चेन है। उसके बाद हमने ये भी मेंशन कर दिया कि स्विगी में हमने ऑनलाइन ऑर्डर्स लिए हैं। मेरे की स्किल्स में हमने ऐड क्या कर दिया है, कुक, टीम वर्कर, फ्रेंडली एंड हार्ड वर्किंग, लीडरशिप क्वालिटीज है, टाइम मैनेजमेंट है, इफेक्टिव लिसनर है, स्पीकर है और हमें कंप्यूटर स्किल्स भी है। तो ये हमने अपने स्किल्स में कर दिए ऐड। तो ये जो रिज्यूमे है ये है फूड बेस्ड के लिए, कि कहीं आपको फूड की जॉब्स के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको ये रिज्यूमे चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मेरे को यहाँ पर जरूर बतानी है,
कभी भी आप कोई जब जॉब कर रहे हो, आपका जो टेक्निकल एक्सपीरियंस है, जैसे हम लोग आईटी के हैं, मेरा एक्सपीरियंस आईटी में है, आई वर्कड इन आईबीएम, अगर मैं वो सारी चीज़ें लिख दूंगी यहाँ पर तो मेरा जो रिज्यूमे है ना वो ओवर क्वालिफाइड हो जाने की वजह से रिजेक्ट हो जाएगा। तो उसके रिजेक्शन का जो मेरे को मिलेगा रीज़न वो ये है कि आई एम ओवर क्वालिफाइड। तो जस्ट मेक श्योर कि आप बहुत कम इंफॉर्मेशन डाल रहे हो। तो उसका भी मैं आपको डेमो दिखाऊंगी नेक्स्ट रिज्यूमे में। तो चलते हैं हमारे थर्ड रिज्यूमे में। तो ये जो थर्ड रिज्यूमे है जी, ये मेरे एक और फ्रेंड का है। ही इज़ वर्किंग इन सम कंपनी जो हेल्थ केयर के बेसिस में सर्विस प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली ही इज़ अ मीडिएटर बिटवीन दी पीपल हु नीड दी हेल्थ केयर, फॉर इंस्टेंस ओल्ड एज पीपल की, और एक कंपनी जो ये सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ही इज़ अ मीडिएटर, इन दैट मीन्स ही हैज़ टू कम्युनिकेट एंड जो कंपनी की सर्विसेज हैं वो आगे बतानी है, उनकी कोई प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करके इधर पास करनी है। तो ही इज़ अ मीडिएटर। तो ये वर्क फ्रॉम होम जॉब है। तो उसके लिए उन्होंने कौन सा रिज्यूमे बनाया था, लेट्स वॉच दैट। सबसे पहले अगेन यू हैव टू मेंशन योर नेम हियर। उसके बाद आपने कहाँ रह रहे हो, आपका मेल आईडी क्या है और आपका नंबर क्या है, ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने क्या लिखा है कि आई एम हाईली मोटिवेटेड, ऑर्गेनाइज एंड अटेंटिव टू डिटेल्स, टीम प्लेयर, लुकिंग फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड चैलेंजिंग पोजिशंस वेयर आई कैन ग्रो एंड यूटिलाइज माई स्किल्स सेट टू अचीव पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इसके बाद डायरेक्ट ये आ गए अपने वर्क एक्सपीरियंस में। वर्क एक्सपीरियंस में लाइक आई मेंशन ही इज वर्कड इन एन आईटी कंपनी। तो यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है कि ही हैज वर्कड इन एन आईटी कंपनी। तो ही इज मेंशन दैट ही इज वर्कड इन कैपजेमिनी, Mumbai, Maharashtra from this time to this time, and this job involved analyzing IT structure, understanding clients' business demands and implementing core technological solutions. So he did not mention his in-depth technical skills that he had, because अगर वो mention करते like I mentioned ये हमारा resume over qualified हो जाता। तो ये हो गया जी हमारा associate consultant। उसके बाद उन्होंने mention किया कि administrative support staff, उन्होंने ये बता दिया है कि इस so called hospital में उन्होंने ये काम किया है। He was technically scheduling appointments and असिस्टिंग इन हेल्पिंग पीपल्स रजिस्ट्रेशन फॉर कोविड वैक्सीनेशन। तो एक रियल टाइम सिनेरियो उठा लिया कि कोविड वैक्सीनेशन का बहुत ज़्यादा 2021-2022 में लोगों को वैक्सीनेशन लगनी थी और हमारे गवर्नमेंट बहुत सारे अलग अलग कैंप्स लगा रहे थे वैक्सीनेशंस के। तो ही इज़ मेंशन कि उन्होंने वहाँ पर ये हेल्प करी है। ही इज़ असिस्टेड हॉस्पिटल टू मैनेज एंड कन्फिगर रिक्वायर्ड टेक्निकल infrastructure and debug the issue wherever occurred while delivering vaccination program during COVID टाइम्स। तो ये इन्होंने रियल टाइम सिनेरियो उठा लिया, दैट इज कनेक्टेड टू द हेल्थ केयर। और लाइक आई मेंशन ये रिज्यूमे हेल्थ केयर के लिए, कस्टमर सर्विस जॉब के लिए था। तो उन्होंने वहाँ पर ये स्किल्स पर्टिकुलरली मेंशन कर दिया है, ये पर्टिकुलर कीवर्ड्स जो जॉब्स के रिलेटेड है। उसके बाद उन्होंने मेंशन किया अपनी एजुकेशन जो है डिप्लोमा एंड वट एवर दे हैव डन द लेटेस्ट एजुकेशन बिफोर दिस। लास्ट में दे हैज मेंशन हिज स्किल्स, ही इज ऑर्गेनाइज, एक्सीलेंट प्लानिंग एंड मल्टीटास्किंग स्किल्स व्हेन नीडेड। टेक्निकल स्किल्स उन्होंने बता दिया कि नोन an experienced individual to work with tech stacks, teamwork, excellent team player and willing to collaborate with people of different backgrounds, quick learner, passionate towards learning new things, ability to grasp new things quickly, reliability, punctual and disciplined to meet the deadline, communication skills, friendly and can interact with everyone very easily। तो ये था जी हमारा थर्ड एंड लास्ट रिज्यूमे। तो ये आपको क्या बता रहा है कि आपका जॉब अगर आपको एज अ कस्टमर सर्विस करनी है या कोई हेल्थ केयर में करनी है तो आपको ऐसे कीवर्ड्स यहाँ पर डालने पड़ेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इस वीडियो की है वो ये है कि हमारी क्लास में आजकल हमें रिज्यूमे बिल्डिंग का कोर्स चल रहा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपनी क्लास से एक अपना डेमो रिज्यूमे उठा के यहाँ पर आपको मैं शो करने वाली हूँ कि दीज आर सम प्रोफेशनल टाइप रिज्यूमे जो आपके बनने चाहिए। तो उन्होंने पहली बात तो ये बताया कि आपके ब्लॉक टाइप ऐसे रिज्यूमेस नहीं होने चाहिए। इट शुड बी मोर लाइक स्ट्रक्चर्ड विदाउट ब्लॉक्स, बिकॉज ब्लॉक्स होने की वजह से ना कभी कभी फॉर्मेट चेंज हो जाता है तो आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्टली डिस्प्ले ना हो। तो कोशिश करिए कि आप इस टाइप के प्रॉपर वर्ड में बना के ऐसा अपना रिज्यूमे मॉड्यूल करें। तो सबसे पहले आपको डालना है जी अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना नंबर, अपनी ईमेल आईडी, अगर आप ये टेक्निकल रिज्यूमे है इसलिए लिंक्डइन प्रोफाइल, अपना सिटी एंड प्रोविंस। उसके बाद आपको सबसे पहले प्रोवाइड करनी है अपनी प्रोफाइल में आप बताओगे अपने जो भी अकम्पलिशमेंट्स हैं और किस टाइप का आपके पास एक्सपीरियंस है। उसके बाद अपना बताओगे आप जॉब एक्सपीरियंस में आपका जो आपका एम्प्लॉयर है उसका नाम, आपके जॉब का क्या टाइटल था वो,
कब से कब तक आपने काम किया, तो आप मेंशन करोगे मंथ ऑफ ईयर टू मंथ ऑफ दिस ईयर, कौन से सिटी या प्रोविंस में, जितने भी आपके जॉब्स के एक्सपीरियंस हैं। उसके बाद अपने आप स्किल्स के ग्रुप करोगे, क्या आपका स्किल था उससे उस जॉब में और उसके वजह से आपके क्या रिजल्ट्स में मिले हैं, तो वो आपको मेंशन करना है। लास्ट में आपको अपनी मेंशन करनी है एजुकेशन, जो आपका लेटेस्ट है वो भी, और अगर आपने कोई एडिशनल ट्रेनिंग वगैरह ली है या कुछ, तो आपको ये मेंशन करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि ट्राई टू मेक योर रिज्यूमे बहुत कंसाइज एंड मेक इट ओनली फॉर 1 पेज। डोंट मेक इट मोर देन 400 to 500 वर्ड्स, क्योंकि ये हमारा पार्ट टाइम जॉब्स के लिए है। तो मेक इट वेरी कंसाइज एंड सिंगल पेज में ये आ जाना चाहिए। आपके सामने यहाँ पर शो करने वाली हूँ। अगर हम मान लो कि कोई जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, ठीक है जी, इंडीड में जॉब सर्च कर रहे हैं विनीपेग में, कि विनीपेग में क्या जॉब्स हैं आजकल, तो हमने ये मेंशन किया विनीपेग। तो यहाँ पर आपको क्या जॉब चाहिए, एज अ क्लर्क चाहिए या फिर प्री बोर्डिंग स्क्रीनिंग ऑफिसर चाहिए, लाइब्रेरी सर्विस असिस्टेंट चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर आप फिल्टर्स लगा लोगे कि आपको क्या चाहिए। आपको रिमोट जॉब चाहिए तो हमने रिमोट जॉब सर्च कर ली। कोई पर्टिकुलर टाइप की जॉब चाहिए तो आप यहाँ पर अपना डाल सकते हैं अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करने के बाद। तो फॉर इंस्टेंस ये है बेनिफिट स्पेशलिस्ट वर्क फ्रॉम होम। तो आपको ये भी देखना है रिमोट है, फुल टाइम है या पार्ट टाइम है। आप फुल टाइम कर सकते हो या नहीं वो भी आप देख सकते हो। आप कर सकते हो अगर आपका वीज़ा पहले आया हुआ है अक्टूबर 2022 से, और अगर आपका टाइम शेड्यूल जो है आपको अलाउ करता है तो आप फुल टाइम जॉब भी कर सकते हो। तो कोई भी अभी फॉर इंस्टेंस मैं अभी एक कोई भी जॉब ले लूंगी। फॉर इंस्टेंस मैं ले लेती हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जॉब, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारी जो टास्क है और ये क्या जॉब टाइप है, इसमें आपके क्या टास्क हैं यहाँ पर मेंशन किया गया है ना। तो इन सब चीज़ों को मैं उठा लूंगी। गूगल पे जाके मैंने सर्च करना है, आई विल डू इट अगेन, वर्ड क्लाउड जनरेटर, ठीक है। तो ये आ गया जी वर्ड क्लाउड जनरेटर। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आपका ये मंकी लर्न करके जो फर्स्ट लिंक है आपको उसमें करना है क्लिक। ये वाली टैब में कर देती हूँ क्लोज। तो आप ऐसे से एक पेज में आ जाओगे। तो जो हमने यहाँ से हमारी जो जॉब के डिस्क्रिप्शन है या क्या हमें रिक्वायर्ड स्किल्स हैं जो भी हमारे उस जॉब के लिए ज़रूरत है वो सारा कुछ हमने कॉपी करके अब हम पेस्ट कर देना है एंड जनरेट क्लाउड। आपको ये वर्ड्स हैं, आप ये अपने रिज्यूमे में यूज़ कर सकते हैं। एक्टिविटी ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर, रिलीज ऑफ रिकॉर्ड्स, ये सारे कीवर्ड्स को आपको ध्यान में रख के अपना रिज्यूमे बनाना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिज्यूमे, आपके कैसे होने चाहिए। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट ज़रूर कर देना। और लाइक आई मेंशन अभी हमारा रिज्यूमे बिल्डिंग का कोर्स चल रहा है एंड आई फील ये कोर्स काफ़ी अच्छा है। मुझे पता चला है कि ये टीचर्स जो हमारे पर्टिकुलरली रिज्यूमे 1 to 1 अगर आप किसी को बोलोगे कि आप ध्यान दो और हमें डेवलप करवाओ अच्छा रिज्यूमे, तो उसके लिए मिनिमम ऑफ लाइक $250 to $300 पर आवर का वो चार्ज कर लेते हैं। तो मैंने सोचा इस रिज्यूमे बिल्डिंग कोर्स में जो भी कुछ मैं सीख पाऊंगी जो प्रोफेशनल रिज्यूमे में काम आएगा, आई फॉर श्योर ट्राई टू मेक सच वीडियोस एंड मैं कोशिश करूंगी कि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर सकूँ मैं आप लोग को प्रोवाइड करूंगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर करो इस वीडियो को जिनके साथ भी आपको लगता है ये हेल्प कर सकती है। आई होप यू गेट योर फर्स्ट पार्ट टाइम जॉब, और इनकेस अगर आप फुल टाइम जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको फुल टाइम जॉब भी आसानी से मिल जाए। तो सी यू अगेन इन अनदर वीडियो। अंटिल देन बाय बाय।